और हमारे एक फ़ोटो को एक ऑफिशियल आरजेडी के पेज से, युवा राजद के पेज से और रोहिणी आचार्य जो लालू जी की सुपुत्री हैं, सिंगापुर में बैठी हैं, वहाँ से उन्होंने जारी किया और अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग भी उसमें किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार चलाने वाले दोनों भाइयों से कि आपके एडवाइज़र जो हैं, गैर सरकारी एडवाइज़र, वो सरकारी बैठक में क्या करते हैं? अगर ये प्रश्न बिहार की जनता आपसे पूछती है, आप सरकार चला रहे हैं, ये कोई घर का आप फैक्ट्री है, आप अपना ऑफिस नहीं चला रहे हैं। तेजस्वी जी गाइडलाइन जारी करते हैं कि हमारी शुचिता होनी चाहिए, हमारी शिष्टाचार होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए। और गाइडलाइन जारी कर दिया तो कर दिया, इसमें क्या आपत्ति? ये तो अच्छी बात है ना कि नेता अपने मंत्रियों को कह रहा है ऐसा कीजिए, ऐसा न कीजिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको बोलता हूँ कि संस्कार में रहने की बात उन्हीं से किया जाता है जो कुसंस्कारी होते हैं। कि आपके सुरेंद्र यादव जो मंत्री हैं वो आपकी धज्जी उड़ा रहे हैं, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो जिस अपराधी छवि के हैं उसका वो दिखा रहे हैं कि मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सियासी घटनाक्रम हर दिन तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत सासवत हैं, जो कि इन दिनों चर्चा में आ गए। चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि इनका एक फ़ोटो जो है वो आरजेडी की तरफ से वायरल किया गया। इस फोटो में दिख रहे हैं कि अश्विनी चौबे एक कार्यक्रम में हैं और ये भी वहाँ पर मौजूद हैं। अरिजीत चौबे जी, आप भी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं पिताजी के? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ और हमारे एक फ़ोटो को एक ऑफिशियल आरजेडी के पेज से, युवा राजद के पेज से और रोहिणी आचार्य जो लालू जी की सुपुत्री हैं, सिंगापुर में बैठी हैं, वहाँ से उन्होंने जारी किया और अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग भी उसमें किया गया। वो फोटो में ही बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कार्यक्रम है वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है पहला तो, और गैर सरकारी कार्यक्रम है। आप फोटो में देखेंगे एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ना ये बैठक है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें आपस में विचार विमर्श हो रहे थे। और ये 2017 का फोटो है। 2017 तक खोज करके जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये हमारा एक फ़ोटो ला रहा है। मैं तो कहता हूँ हज़ारों फ़ोटो आपको मेरे पिताजी के साथ मेरा मिल जाएगा, लेकिन एक भी फ़ोटो अगर कोई सरकारी प्रोटोकॉल का होगा कि कोई मैं दिशा के बैठक में हूँ, मैं कोई जिला के बैठक में हूँ, मैं कोई सरकार के बैठक में हूँ, तो आप निकाल करके लाइए, मैं स्वागत करूँगा और मैं राजनीति छोड़ दूँगा। सामाजिक काम करता हूँ, सामाजिक काम करूँगा। लेकिन आपके जो जीजा जी हैं वो एक सरकारी बैठक में बैठ करके, समीक्षा बैठक में बैठते हैं, किस अहदे से बैठते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार चलाने वाले दोनों भाइयों से कि आपके एडवाइज़र जो हैं, गैर सरकारी एडवाइज़र, वो सरकारी बैठक में क्या करते हैं? अगर ये प्रश्न बिहार की जनता आपसे पूछती है, आप सरकार चला रहे हैं, ये कोई घर का आप फैक्ट्री है, आप अपना ऑफिस नहीं चला रहे हैं। इसलिए मेरा जो फ़ोटो है वो तो बिल्कुल साफ फ़ोटो है, आपके सामने है। मैं आया हूँ आपके सामने बोलने। क्या उनके जीजा जी से आप जाके इंटरव्यू लीजिएगा कि सरकारी बैठक में क्या कर रहे थे? एक सामाजिक कार्यक्रम को आप सरकारी कार्यक्रम बताते हैं, जबकि उसके बैनर पर ही लिखा हुआ है कि कार्यक्रम क्या है। इसी से आपका अंदाज मिलता है कि आपकी शिक्षा आपने कितना ग्रहण किया है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि ये एसी कमरे से बैठ करके सिंगापुर से बिहार की राजनीति मत कीजिए। बिहार की बेटी हो, अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति करना है तो पहले आप बिहार आओ और उस गरीब गुरुए के घर में जाकर के देखो कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान है कि नहीं है। इसलिए ये तमाशा बंद करें और जिस प्रकार की घटना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि प्रतिदिन इस प्रकार के घटना के बाद ये लोग सुधर नहीं रहे। प्रतिदिन एक वीडियो लगाते हैं, एक फ़ोटो लगाते हैं और खुद फंस जाते हैं। अरे भाई, आप ही के मंत्री लोग तो आपका धज्जी उड़ा रहे हैं। जो अपराधी छवि के लोगों को आपने लिया है, वो आकंठ में डूबे हुए भ्रष्टाचारी और अपराधी, वो क्या कर रहे हैं? आज भी मैंने सुना आपके एक नेता जो कि मंत्री भी हैं यहीं गया के, सुरेंद्र यादव, आप एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, आप एक गाइडलाइन जारी करते हैं। तेजस्वी जी गाइडलाइन जारी करते हैं कि हमारी शुचिता होनी चाहिए, हमारी शिष्टाचार होनी चाहिए,
सौम्यता होनी चाहिए। अच्छा, और गाइडलाइन जारी कर दिया तो कर दिया, इसमें क्या आपत्ति है? तो अच्छी बात है ना कि मैं तो- नेता अपने मंत्री को कह रहा है कि बहुत ऐसा अच्छी कीजिए, बात ऐसा न है। कीजिए। अरे बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको बोलता हूं कि संस्कार में रहने की बात उन्हीं से किया जाता है जो कुसंस्कारी होते हैं। आपने संस्कार में रहने की बात उन्हें क्यों कही है? और आपकी बात को मानते कहाँ हैं? आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज ही एक वीडियो आया है सुबह आपके गाइडलाइन जारी करने के तुरंत बाद कि आपके सुरेंद्र यादव जो मंत्री हैं वो आपकी धज्जी उड़ा रहे हैं, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो जिस अपराधी छवि के हैं उसका वो दिखा रहे हैं कि मैं हूं, वो तो गाली दे रहे हैं खुलेआम मीडिया के सामने। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई अपने लोगों को पहले संभालिए। और ये बिहार को जो आपने समझ लिया है कि ये नारियल समझ लिया है और बंदर के हाथ में नारियल हम लोग नहीं रहने देंगे, ये गलत जो। हाँ, एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि वो कार्यक्रम जो है वो इंटरैक्टिव सेशन था, वो कोई बैठक नहीं थी, ये आप अपना पक्ष रख रहे हैं? ये पक्ष नहीं रख रहा हूँ, आप छानबीन कर लीजिए। आप बैनर है उसका पीछे, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम है, इंटरैक्टिव सेशन है। वो कोई मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है, वो कोई सरकारी बैठक नहीं है। और मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पूरी निष्ठा से ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में मैं भागीदार बनता हूँ, बनता रहूँगा। चलिए, थे अरिजीत चौबे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सी सरकारी बैठक में हिस्सा नहीं लिया, शिरकत नहीं लिया, ये इंटरैक्टिव सेक्शन था और इस तरह के सेशन वो अटेंड करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।